प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की साहिबंदी साहिब। संत समाज के चरणों में साहिबंदी साहिब और सभी लोगों को राम राम साहिब। वो पहली बार मुलाकात सदगुरु कबीर साहिब और गुरु गोरखनाथ जी से हुआ था। उस समय की बात मैं आप लोगों के बीच भेज रहे हैं। वो ध्यान में थे, आंखें बंद। सदगुरु कबीर साहब ध्यान में थे, आंखें बंद और चेहरे पर किसी शांति। और उसी समय महात्मा गोरखनाथ अपने शिष्य के साथ अपने शिष्यों से पूछते हैं, जो बिना आसन, बिना मंत्र, बिना तपस्या, उनका जो परम शिष्य था, उसने जो कहा, गुरुदेव ये सदगुरु कबीर साहब हैं, परंतु लोग कहते हैं कि ये साधु नहीं हैं। बिना मंत्र, बिना आसन, बिना तपस्या के ये महापुरुष हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने पूछे, क्या कहा? गुरु गोरखनाथ जी ने पूछते हैं कि बस नाम, बस इतना शांत। शिष्य ने कहा, गहराई है इनके मौन में। तो फिर गोरखनाथ जी धीरे से उनके पास जाते हैं और सामने बैठ जाते हैं और धीरे से कहते हैं, धीरे से, तुम्हारा गुरु कौन है? सदगुरु कबीर साहब के पास धीरे से जाते हैं और सामने बैठ जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते हैं, हे साधक, तुम कौन हो? गुरु गोरखनाथ जी सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं, हे साधक, तुम कौन हो? तुम्हारा कौन सा गुरु है? तुम्हारा कौन सा गुरु है? कौन सी क्रिया करते हो? उसी तभी सदगुरु कबीर साहब जी आंखें नहीं खोलते हैं, एकदम मौन शब्द में भंकित गोते लगा रहा होते हैं। और गोरखनाथ जी कहते हैं, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलते हैं, रुकिए, अंदर का मानो अहंकार जाग रहा है। उनके अंदर का मानो अहंकार जाग रहा हो। गोरखनाथ जी के तेरा ऊपर मौन ही है। कुछ क्षणों के बाद सदगुरु कबीर साहब जी ने आंखें खोले और शांत दृष्टि से देखते हैं और मीठे स्वर में कहते हैं, मीठे शब्द में कहते हैं, शब्द बोलते हैं और शब्द बताते हैं, अर्थ और मौन बताते हैं। अर्थ और मौन तो सत्य का आभास कराएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी को कि सत्य और मौन तो परमात्मा का आभास करवाता है, और जो शब्द है ये तर्क करते हैं, और जो सत्य है इसका उत्तर सुनना चाहते हो। और मैं चाहता हूं तुम स्वयं प्रश्न से पार हो चलो। तुम उत्तर क्यों सुनना चाहते हो? उत्तर से पार चलो, सामना, उत्तर से पार चलो, समान सुन्न हो जाता है। गोरखनाथ जी चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि कबीर, मुझे तंत्र योग कराया, कुछ नहीं।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे तंत्र योग कुछ नहीं आता, फिर तुम आत्मा विश्वास की बात है कैसे करते हैं। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जा रहा था तो उनका गोरखनाथ जी का अहंकार, उनका शक्तियों भी बढ़ते जा रहा था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने धीमी स्वर में कहते हैं, वो जो जानता है वह दिखावे में नहीं आते हैं। यदि तुम कुछ जानते हो तो दिखाओ, मैं नहीं आना, मैं नहीं आना। मतलब कि साहब कहते हैं, अर्थात मैं नहीं आना, जो बोलना है, जो बोलता है, अर्थात जो जानता है नहीं बोलता है, उसे देखना है, उसे आंखों से नहीं देखा जाता है, उसे मौन में देखा जाता है, उसे मौन में देखा जाता है। आत्मा के भीतर देखोगे तो दिखाई देगा। हाँ, दिखाई देगा। गोरखनाथ जी ने कहा, मैं ब्रह्मांड का केंद्र देखा हूं, सूर्य को पीठ पर टिकाया है, सूर्य को अपने पीठ पर टिकाया है। तुम क्या किया है बात बता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब हंसते हैं, फिर कहते हैं कि तुम ऊपर गया और मैं भीतर गया, तुम गति पाया और मैंने शांति पाई, तुमने ब्रह्म को देखा, मैंने ब्रह्म को जिया है। ये भेद है तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर। गुरु गोरखनाथ ने चौंक गए और बोले कि तुमने ब्रह्मांड को जिया है, कैसे जिया है, जरा हमें तो बताओ। सदगुरु कबीर साहब बोले कि जब मैं रहा ही नहीं तो वो ही रह गया, मैं और वो नहीं है, बस नाम रह गया। राम कबीर एक गया, ये राम और कबीर ये दो नहीं है। ये चीज को पहचानना नहीं पाया, क्योंकि नहीं पहचान पाता कि मैं ढोल नहीं पीटता, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता कि देखो मैं ये किया, देखो मैंने वो किया। तुम गोरखनाथ ढोल पीट रहे हो, तुमने जोगी जोग से प्राप्त किया है, अब आप कहते हो कि हम जोगी हैं। जोग जैसे जोग चित्त अस्थिर होता है, कैसे अमृत को छूता है, तेरी भक्ति में क्या है, हम कैसे मान लें, क्या है इसका तरीका। तो सदगुरु कबीर साहब कहते ने समझाते हैं, सभ्यता से जवाब देते हैं लोग, तभी शरीर को जीतता है जिससे केवल शरीर को, लेकिन भक्ति परमात्मा को भी, भक्ति मन को और भक्ति सभी इंद्रियां को जीतता है। जोग में प्रयास है किसी चित्त को बस में करने का, किसी का चीज को पाने का परिणाम प्रयास है। भक्ति में समर्पण है, भक्ति में व्यक्ति विजेता है। भक्ति में किसी चीज को पाने का रक्षा नहीं हो सकता। यही कहता हूँ कि मैं साधक हूँ, मैं है जिसे तुम कह रहे हो। सदगुरु कबीर साहब, मैंने मान लिया
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे गोरख, मैंने मान लिया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन भक्त कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। भक्त कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ वही किया। भक्त गरीबदास जी ने पूछा कि बिना साधन के सिद्धि कैसे होगा? सिद्धि भी तो चाहिए, सिद्धि वही की जो शांति है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सिद्धि वही है जो शांत है, पूरे संसार का चीजें उपलब्ध कराए। वो कहें कि सिद्धि कैसी? सिद्धि जिस सिद्धि से अभिमान पैदा हो वह तो बंधन है। जिस सिद्धि से अभिमान पैदा हो वो तो बंधन है। गोरख, वो सिद्धि नहीं है, वो सिर्फ बंधन है। भक्ति वह छुरी है कि उसके आने भक्त के अहंकार को काट देती है। इस पर गोरखनाथ जी ने पूछा कि आप योग सिद्धि को अस्वीकार करता है? मेरा कहने का मतलब है यह कि योग का कोई अर्थ नहीं है, कोई महानता नहीं है योग की, और सिर्फ आपका शक्ति, आपका भक्ति की पहचानता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, नहीं, योग और भक्ति दोनों ही सुंदर है, और सदा योग से मैं और अहंकार आ गया तो उस योग से क्या लाभ है? जिस योग में अहंकार आ गया उससे मनुष्य को क्या लाभ है? और भक्ति से मैं मिट जाता, भक्ति से मैं मिट जाना चाहिए। मैं माने अहंकार, अहंकार माने मैं, ये मिट जाना चाहिए। और मैं तो उस मिटने को ही चुनता हूँ, क्योंकि जो मिट गया वही सबको पाता है। जिसके अंदर है वो कैसे किसी को पा सकता है? जरा सोचिए, किसी के साथ बैठकर देखें और उसके साथ अपने को प्रशंसा करो और सामने वालों को कुछ ना समझो। याद रखना, ये तो सिर्फ संसारिक, लेकिन परमात्मा के साथ तुम मैं रखोगे तो तुम जरा जवाब बताओ, जब तुम शरीर के साथ कैसे रह पाओगे? सदगुरु कबीर साहब धीरे धीरे गुरु गोरखनाथ जी के एक मंदिर के पास पहुंचते हैं और गोरखनाथ जी से बोलते हैं कि देखो, मैं शिवालय में शिवलिंग की पूजा करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि देखो, मैं शिवलिंग का पूजा करता हूँ। गंगा के घाट पर बैठ के गंगा के घाट पर एक कोने में सदगुरु कबीर साहब बैठे थे। नहीं वो साधना में थे, नहीं वो ध्यान में थे, और मानो कि चेहरे पे ऐसी सुना। ध्यान से सुनेंगे प्रेमी बंधु, बहुत अच्छा दृष्टान है गुरु गोरखनाथ और कबीर साहब का। जैसे मानो जिस पत्थर से मैं, सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं गुरु गोरखनाथ, जिस पत्थर में तुम खोज रहे हो वह जल में है, शब्द में है। सदगुरु कबीर साहब गुरु गोरखनाथ जी को समझाते हैं कि जिस पत्थर में तुम खोज रहे हो वह जल में है, शब्द में है। वह तो हर जगह में है। फिर तुम पत्थर में क्यों खोजते हो? पत्थर में क्यों ढूंढते हो? वह तो माता में है, वह तो पिता में है, वह तो प्रकृति के कण कण में है। फिर केवल पत्थर में ही पूजा क्यों? गोरखनाथ जी कहते हैं कि इस संसार को
सीमित नहीं क्या प्रतिष्ठित किया गया है, अर्थात मंदिर के अंदर भगवान है, तो ऐसा नहीं है कि हमें उसे सीमित कर दिया। हमने तो वो प्रतिष्ठा किया है, और जो पूजा करते हैं वो भी एक भावना है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूजा तब तक भाव से नहीं होता, सत्य से नहीं होता। ये शरीर तो नश्वर है ना, ये शरीर जो विलीन हो जाएगा, बाकी क्या शेष रहता है, किसे पाओगे? तो सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मीठी 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 में मिल जाएगी, ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इस शरीर जो है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। ये जल तत्व तो जो जल के अंदर, जो जल तत्व है जो आपके अंदर है, वो जल में मिल जाएगा। ये अग्नि तत्व है, अग्नि में मिल जाएगी, और वायु तत्व है, वायु में मिल जाएगी। जिसे कहते हैं पवन तत्व, और वे पवन में मिल जाएगी। जिसे कहते हैं पवन तत्व, और ये जो आकाश तत्व जो है, ये सभी ये भी घुल जाएगा और रह जाएगा सिर्फ मैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पांचों तत्व पांचों में विलीन हो जाएंगे, फिर सिर्फ बच जाएगा मैं मतलब अहंकार, अहंकार मतलब मैं। कौन मैं? केवल नाम से शरीर नहीं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाएगा। केवल वो एक नाम रहेगा, और उसी का नाम में आत्मा भी है। और नाम तो नाम जो तुम कहता है कि नाम ही आत्मा है। गोरखनाथ जी प्रश्न करते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी ने कह सुनाए। तो गुरु गोरखनाथ जी को मन संदेह हुआ कि क्या नाम और आत्मा एक ही हुआ? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नाम वह भी है कि नाम जो परमात्मा से जोड़ते हैं। बिना नाम के ये आत्मा भटकेगी। बिना नाम के इस आत्मा के वापस आना होगा। इस संसार में ये नाम है, यही वो नूर है। ये आत्मा परमात्मा के साथ एक होती है। नाम ही है जो मनुष्य को अहम और मैं से दूर करा देता है। नाम वह भी है कि मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे आने शिष्यों से दूर आ गए। हल्की हवा चल रही थी और हल्की हवा चल रही थी और झील के किनारे बैठ गए। आमने सामने बैठते हैं। ध्यान की पूजा में गुरु गोरखनाथ जी पूछते हैं, हे सदगुरु कबीर साहब से कि ध्यान में मन बार बार भागते रहता है। मैं उसे पकड़ता हूँ, फिर भी वो भाग जाता है और कहाँ कहाँ मन भटकता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मन को पकड़ा चाहो पकड़ोगे, क्योंकि पकड़ा चाहते हो उसे केवल देखो जैसे हम दोनों मिलके किनारे बैठे हुए हैं। इस झील में तुम देखो मछलियां हैं, ये मछलियां मन को देखो, ये मन क्या कर रहा है। लेकिन इस मन के पीछे भागना नहीं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, क्या हम भाग रहे हैं? ठीक इसी प्रकार जब मन को पकड़ना मत चाहो तो दोनों देखो जैसे कोई नदियां बह रही है।
हो उसमें उतरना ही नहीं, किनारे बैठ जाओ तब गोरखनाथ। पूछते हैं सदगुरु कबीर साहब से कि अगर मन ऐसे ही भटकता रहा तो साधना कैसे होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बताते हैं, अगर जो नाम जपना शुरू हुई उससे हवा स्वर बन जाती है, तो जपता रहा तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन कहीं भी भागे नाम जपते रहो। नाम लिया ही इसलिए जाता है ताकि आपका मन अस्थिर हो जाए। इसलिए लिया जाता है ताकि आपका मन अस्थिर हो जाए। इसलिए अपने तन को अस्थिर रखो, फिर अपने मन को अस्थिर रखो। मन जाप करो, मन थीर पवन थीर। साहब कहते हैं गुरु गोरखनाथ से, मन थीर पवन थीर, धीरज थीर, पवन सुरत निरत थीर। कहें कबीरता दास, को पाला न पकड़ा कोई। जिसका तन थीर हो गया, जिसका नाम जाप के द्वारा अपना मन प्राण अस्थिर कर लिया, अर्थात जो पवन चल रही है श्वासों से प्रकाश में परिवर्तन हो जाती है, और जिसकी सूरत निरत से परिवर्तन हो गया और निरत उस उपस्थितियां में के साथ उस नाम में लगी हुई है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या कहते हैं? नहीं बिगाड़ सकते हैं। केवल परमात्मा के साथ खेलता है। आत्मा केवल परमात्मा के साथ खेलता है, फिर परमात्मा के साथ एक हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब गुरु गोरखनाथ से कहते हैं, तुम केवल नाम जपते रहो, आपका मन अपने आप अस्थिर हो जाएगा। गोरखनाथ जी बोले, क्या नाम ही सब कुछ है? ये नाम ही बीज है, और इसी नाम बीज से वृक्ष कैसे होगा? बीज में साधना योग ध्यान इसी बीज से उत्पन्न होता है। उस परमात्मा से मिलन के लिए नाम ही बीज है, और से वृक्ष है, और नाम से ही ये साधना और योग, ये तीनों शाखाएं आगे चलकर उस परमात्मा के फल के प्राप्ति के लिए ऐसी। इसीलिए मैंने कहा, नाम ही आगे वृक्ष है, नाम ही आगे फल है, फल के प्राप्ति लिए। इसीलिए मैंने कहा कि नाम ही आगे वृक्ष है। तो गोरखनाथ जी बोले कि योग ही एक साधक स्थल है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जी के साथ वहाँ पर एक अद्भुत ऊर्जा है। वहाँ पर क्रियाएं कर रहे हैं, वहाँ पर उनका एक शिष्य अग्नि पर चल रहा है, और एक शिष्य गुरु के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। गोरखनाथ बोले कि देखो कबीर, मेरे शिष्य अग्नि के साध लिया, अग्नि सहन भूत कर लिया है। बताओ इसका फल क्या है? सदगुरु साहब कहते हैं, देखो गोरख, ये चमत्कार है पर सत्य नहीं है। जब आत्मा को आत्मा में सुख मिल जाए तो सारे चमत्कार व्यर्थ हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम जल पर चल करके क्या प्राप्त करोगे? तुम अग्नि पर चल करके क्या प्राप्त करोगे? तुम सिर्फ लोगों को चमत्कार दिखा सकते हो, इससे दिखा सकते हो, तुमको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है।
यही में तुम्हारा अहंकार है। अहंकार बढ़ा तो गोरखनाथ जी ने कहा कि आप ये सब नहीं मानते हैं, ये सब त्याग देना चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि समर्पण सबसे बड़ी चीज है। इसे पाने के लिए समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। सब कोई ललायत रहता है, लेकिन समर्पण करना ये सब की बस की बात नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है, वहाँ ईश्वर स्वयं चलकर आते हैं। वहाँ पर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहता है, चाहे वहाँ इच्छा कुछ भी हो, कुछ भी इच्छा है, चाहे वो इच्छा मुक्ति की इच्छा क्यों ना हो, तो भी तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग तब मिलती है जब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है, तब ईश्वर मिलते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा तो ब्रह्मांड चाहिए। तो ये ब्रह्मांड क्या है? सदगुरु गुरु गोरखनाथ जी बोले साधक प्रमाण चाहिए। सदगुरु कबीर साहब बोले कि प्रमाण के खोज में वो ईश्वर को खो देगा। प्रमाण के खोज में वो ईश्वर का खो देगा। जैसे माटी का दीपक लेके लोग सूर्य को ढूंढते हैं, उनका ध्यान तो दीपक की ओर है, तो सूर्य के कैसे देखेगा? कैसे देखोगे? अरे सूर्य तो ऊपर की ओर है, आकाश में है, तो मिट्टी के दिए लेकर जमीन में ढूंढ रहे हो। आजकल बहुत से लोगों प्रमाण मांगते हैं कि जो कहाँ है उसका प्रमाण क्या है, जो बताए हैं वो लिखा कहाँ है, लेकिन अनुभव को नहीं, बिल्कुल भी महत्व नहीं है। जो कि सब कुछ तो अनुभव में ही है, अनुभव ही तो है जो व्यक्ति को अनुभव कराता है। मुक्त बाकी सब तो अनुभव ही तो है, जो व्यक्ति को मुक्त कराता है। बंधन है, बंधन ही तो है। इतने ही तो सब मान लिया। संबंधन जिसे तुम पढ़ रहे हो, उसे और का अनुभव से तुम पार हो जाओ। ये बिना अनुभव के मुक्ति नहीं। इतना कहकर सदगुरु कबीर साहब मौन हो गए। तो फिर गोरखनाथ जी बोले, इतनी लंबी बानी के बाद अब आप क्यों मौन हो गए? साहब तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बानी वहां तक ले जाती है जहां मौन आरंभ होती है। अब तो सुनने नहीं, अब तो अनुभव करना होगा। मुझे तो जो कहना था जो कह दिया, और तुमने सुन भी लिया। इसके आगे अनुभव कर। गोरखनाथ जी बोले, क्या मिलेगा इस मौन से? सदगुरु कबीर साहब बोले, मौन में तो तुम स्वयं को पाओगे। इसमें तुम्हें मिलेगा, तुम्हें जो तुम तर्क से परे है। जिस तर्क में तुम स्वयं को ढूंढ रहा है, वास्तविक से परे है। जो सिद्धियों से परे हैं, वही तुम स्वयं ब्रह्म है, जिसे कहते हैं तत्वमसि। तत्व अर्थात देह। कौन देह? मतलब जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। उसे तुम पाओगे, लेकिन मौन में
मिलेगा। गोरखनाथ जी आंखें बंद करके श्वास गहरी भरते हैं और उनका अंदर का मन जो है वो मौन से भर जाता है। अब गोरखनाथ जी साफ हैं। पहले जैसी जो नशा थी उनकी नशा एक सुखद मौन हो गया। उनके पास पहले जैसी जो उनकी जिज्ञासा थी, नशा थी, वो सब सुखमद मौन में बदल गए। सदगुरु कबीर साहब जी के पास ऐसे वो खड़े हैं मानो कि शिष्य अपने गुरु के पास खड़े हैं। गोरखनाथ जी धीरे से बोलते हैं, कबीर तुम मुझे जीत लिया। कबीर तुम मुझे जीत नहीं सकते हो, पर मैं हार कर भी प्रसन्न हूँ। यह हार नहीं, यह उतरना है। मैं यहाँ में चढ़ा हुआ था, मैं खड़ा हूँ, तुम नहीं तो। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुरा कर बोले, जब तुम हारता है तब वो पाता है। जब तुम ही जो परमात्मा को पा जाता है तो शून्य से भी, अर्थात जब तुम स्वयं से तुम हारोगे तभी तुम स्वयं को पाओगे। जब तक तुम अपने आप को सोचते हो कि मैं जीतूं तुम्हारे अंदर मैं, और अहंकार बढ़ता जाएगा। तो इसलिए तुम स्वयं को अपने आप को पाओगे, और जब तुम्हारा अहंकार मिटता है तभी तुम खिलोगे। तब तुम ये शरीर उस आत्मा का रूप ले लोगे। जब तुम स्वयं को जब हराओगे तब आत्मा का रूप ले लोगे। तब वह शून्य से भी गहरा हो जाता है। अर्थात गोरखनाथ जी अंदर ही अंदर सोचते हैं, नहीं मुझे प्रश्न चाहिए, प्रश्न चाहिए, और नहीं मुझे प्रश्न के उत्तर चाहिए। अब जब तुझमें मौन में था वह शांत। सदगुरु कबीर साहब जी बोले, वह बोलने ही वाले थे, तब तक कह दिए कि तुम बोलना बंद कर दो और तुम सुमरन करो। ए सुमरन से ही मुक्ति मिलेगी, काल खत्म होगा। सुमरन से ही आत्मा परमात्मा को देखता है। गोरखनाथ जी अब हाथ जोड़ते हैं और सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहते हैं, ये सुमरन से ही तुम्हारा अहंकार खत्म होगा। अब गोरखनाथ जी हाथ जोड़ते हैं और सदगुरु कबीर साहिब जी से विदा कर लेते हैं और जाते हैं। जाते जाते कहते हैं, मैं यहाँ पर तरख लेकर आया था और तरख करने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे मैं से बाहर निकाल दिए। साहब बस ये तत्व है, ये एक तत्व है। सदगुरु कबीर साहब बोले कि सत्य वही है जो प्रेम उतर जाए वही सत्य है, वही तरक है। अपने नदी को शांत करो। जो लहरें है, जो नदी के मन के अंदर में जो नदी है, काम वासना ये कि जो लहरें है उसे शांत अंत करके वही सत्य है। मन के अपने आप पाता है। इसलिए आप अब तुम प्रेम के रास्ते पर आ चुके हो। गोरखनाथ जी ने कहा, अब सब मार्ग वही है, जहाँ तू बैठा है वहाँ नाम है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि तुम अब वह बन गया है जैसे तुम सागर में तैरता है। सागर का गहराई कोई नहीं बता सकता है। अगर सागर में धीरे गिर जाए तो कोई नहीं बताएगा कि
वहाँ गिरा है और तुम गोरख उस नाम में समा जा। उसके गोरखनाथ जी प्रणाम। उसके बाद गोरखनाथ जी सदगुरु कबीर साहब जी को प्रणाम करके गोरखनाथ जी आगे बढ़ गए। तो गोरखनाथ जी और सदगुरु कबीर साहब जी का जो बीच का जो वार्ता है, तो इसमें बहुत सा गहरे प्रश्न है, बहुत से गहरे बात है छिपी है। अगर आपको समझ नहीं आता तो बार बार सुनिए, बार बार समझिए, बार बार इस वीडियो को सुनिए और बार बार समझिए। और सही है तो हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता स्वरूप हमें सपोर्ट करेंगे, एक लाइक एक सब्सक्राइब करेंगे और इस बच्चे को सहयोग करेंगे। और हमारे नवयुवक दल जो हैं, हमारे प्यारे बच्चे, वो भी ध्यान से समझेंगे और एक लाइक एक सब्सक्राइब करेंगे। और ये माता जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगा बेटा, शुभकामनाएं रहेगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की शाही बंदगी, शाही संत समाज की शाही बंदगी।